समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज़ कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। ये आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर उस गांव के ज़िम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज़ वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। सर, राजा सिंह के मामले में जो सर, कर्नाटक में मीट बैन के इशू पे अभी ऑर्डर्स पास किए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, और कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर अब वहाँ पे मीट सेल नहीं होगा। आप क्या? बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है। संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया। और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ हैं। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज़्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज़ में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका। सर, बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए के मामले में उधर से तैयारियां हो रही कि उनको बेल दिलाया जाए, कानूनी हेल्प किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से या आप शहर के नुमाइंदे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आप आप लोग कोई काउंटर करेंगे? नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में ये पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा नहीं, आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहे हैं? आपने कहा भाजपा। उनके लोग जो, अच्छा, उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके मेरा उनके लिए आप लोग तैयार हैं? उनके आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, सस्पेंशन ड्रामा था, क्या अरेस्टिंग भी ड्रामा था आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पर अगर तो तेलंगाना की पुलिस ने किया ना सर। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए आगे देखिए,
थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ कोई बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे, डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? बोल तो दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के अध्यक्ष है सर। क्या नाम है उनका? तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता है। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में या एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना यूरोप से लाया गया, इसको वहाँ से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की ज़रूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मज़ाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मज़ाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सर ये कांग्रेस का विरोध है या जयशाह का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भी जा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं? काम कर रहे हैं ना, उनकी मोहब्बत उस काम में है। अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा किए, कल बेहतरीन टीम जीत गई, तो क्या वो लॉयल्टी का टेस्ट ये होगा कि सब तो झंडे उठाएं? क्या वो लॉयल नहीं है? क्या उनके दिलों में भारत से मोहब्बत नहीं है? ऐसे मैचेस और होने चाहिए सर इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में और मैचेस होने चाहिए। हम तो बोलते रहे हैं कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ में नहीं चल सकता। तो फिर आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए, आप ये सवाल प्रधानमंत्री से, उनकी सरकार से पूछिए। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीज़फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में, फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पाकिस्तान से मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरा कायम कर लेंगे? क्या है, मैंने किस राह पे लेके जाना चाह रहे हैं, बता दीजिए आप। No, this is a question which the Narendra Modi-led government should answer to the nation, because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along. If that be the case, then what is the present status? It is a fact that through drones arms are being sent. It is a fact that we have signed a ceasefire agreement with Pakistan, but despite that terrorists are still coming. Despite that, we are seeing visuals of how terrorists are also being killed or annihilated by our security forces. We are still seeing that in the valley Pandits are being assassinated, are being killed. We are still seeing that our security forces are being killed. So we want to know, let the Modi government throw some clarity on this.
सर हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भी बाहर से खास तौर पर इमाम आएंगे उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके उनकी सारी आइडेंटिटी। बाहर से मतलब कहाँ से? बाहर राज्यों से, भारत में। हाँ, बाहर राज्यों से जो भी इमाम वहाँ पहुँचेंगे खास तौर पर उनको पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी और ये वहाँ के मदरसे मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को पहले। तो आप कैसे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहाँ पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें, अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और आप उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक फैलाते। कौन से बाहर के लोग? क्या? अरे भाई, आप ये बताइए, जितने वहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बाहर के लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये? बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहा है ना सर? क्या मदरसों पे आरोप? ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप? और कुछ सर? ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।